इन लोगों ने ट्रंप का मंदिर बनाया, ट्रंप की पूजा करी, इनके पापा ने ट्रंप के लिए कैंपेन करी। अब की बार उनको अपना जिगरी दोस्त कहा, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और क्या नतीजा निकला इस सबका? रोज आज ट्रंप इंडिया को इंसल्ट कर रहा है, कभी 25% के टैरिफ लगा रहा है, कभी कहता है इंडिया की इकोनॉमी डेड है, कभी कहता है कि इंडिया एक कंट्री ही नहीं है वर्थ कंसिडरिंग। दोस्तों, वर्तमान समय में वर्ल्ड के अंदर 195 देश हैं। 195 देशों में जो इनकी राजनीति है, राजनीति में कोई भी ना स्थायी दोस्त नहीं होता है। सिर्फ स्थायी केवल क्या होता है? फ़ायदा, फ़ायदा और केवल फ़ायदा। ये है स्थायी। जो हमको लग रहा है कि ये पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के परम मित्र हैं, नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। भाई, पाकिस्तान को चाहिए हथियार जो चीन उसको सप्लाई कर रहा है, चीन को चाहिए CPC कॉरिडोर जो पाकिस्तान उसकी हेल्प करेगा। तो सब अपना अपना उल्लू अपने अपने अकॉर्डिंग साध रहे हैं, सब अपने हितों को ही रचना अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। लेकिन भारत ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस इंसान को अपना परम मित्र माना, जी हाँ, जिसकी सुबह शाम कह सकते हैं कि भारत देश के अंदर पूजा हो रही थी जिसकी जीत के लिए, उसी ने बीते कल के दिन हमारे पीठ पीछे खंजर घोंप दिया। एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के रंगमंच पर वही पुराना कलाकार लौट आया जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, और हाथ में इसके हथियार है, तलवार है टैरिफ की। सो गैस, ट्रंप चाचा एक बार फिर भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा चुके हैं। उसके बाद में जो भारत की जो तपिश है ट्रेड को लेकर के, वो ज्वालामुखी में तब्दील हो चुकी है। वैसे तो ट्रंप कहते हैं कि भाई हमारे PM मोदी जी एक टफ नेगोशिएटर हैं, इस नाम से इनको पुकारते हैं कभी कभी। क्या ये सच में हाथी के दांत हैं? दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और। आपको क्या लगता है? लेकिन यहाँ पे ये दे बैठे हैं भारत को एक टफ टैक्स, डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या ट्रंप को इंडिया पाकिस्तान सीज़ फायर का क्रेडिट ना देना इतनी बड़ी सज़ा बन चुका है भारत के लिए? आपको याद होगा 2 दिन पहले हमारे PM मोदी जी ने संसद के अंदर इस बात का अनाउंसमेंट किया था कि हमने किसी के देश के कहने पर सीज़ फायर नहीं करा है। ये हाल तो तब है जब हमने ट्रंप का डायरेक्ट नाम नहीं लिया है, और ट्रंप इसको 29 बार इस्तेमाल कर चुका है वैश्विक स्तर पर कि हम दोनों देशों के बीच में सीज़ फायर इसने करवाया था। इंडिया को ट्रेड की धमकी दी थी, इसलिए हम लोगों ने सीज़ फायर किया है। बहुत छवि खराब हुई है हमारी। ये अनाउंसमेंट हमें खुद करना चाहिए था, जबकि थर्ड पार्टी पर्सन आकर के अनाउंसमेंट कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर हो चुका है। गजब हाल है। बहुत बड़ा बट्टा लगा है हमारी छवि के ऊपर। मतलब कि हम इतने कैपेबल नहीं कि अपना अनाउंसमेंट खुद कर सकें। ये तो साफ ही दिख रहा है कि डिसीजन हमने किसी के कहने पे लिया है। तो इस बारे में हमको विचार करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवल 25% टैरिफ के बारे में। जी हाँ, बात करेंगे कि भारत क्या सच में ट्रंप का एक नया निशाना बन चुका है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कौन कौन से सेक्टर पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारी पॉकेट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी पॉकेट कितनी भारी होगी, और क्या भारत क्या कर सकता है इसके रिवर्स में। क्या सच में हम इस बार भी भीगी बिल्ली की तरह बैठ जाएंगे? क्योंकि सीज़ फायर को लेकर लंबे समय तक हमने मुंह में अपने दही जमा रखा था, हमने कुछ नहीं बोला और वो अपना माला जाप करता रहा सुबह शाम। ट्रंप वैश्विक स्तर पर जितनी भी इसने यात्राएं करी है, वहाँ से एक बहुत बड़ा ट्रेड कह सकते हैं, ट्रेडिंग इसने उठाई है, व्यापार फ़ायदा लेके आया है केवल इसी जुमले के आधार पर। सोचिए। चलिए शुरू करते हैं फिलहाल ट्रंप नामा, बिना वक्त गवाए आज के अपने इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। सो बस 25% का टैरिफ बीते कल के दिन ट्रंप ने लगा दिया इंडिया के ऊपर। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये खुद को डील मेकिंग बोलता है, तो उसको ये कहीं ना कहीं अब डील कलेक्टर बन चुका है। मतलब कि कह सकते हैं कि टैक्स कलेक्टर बन चुका है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले कह सकते हैं कि टेक्सटाइल, फार्मा, जेम्स ज्वेलरी और जो हमारे ऑटो पार्ट्स होते हैं और जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, अगर इसने 25% टैरिफ लगा दिया है तो उसके बाद एक बहुत बड़ी गिरावट इसकी सप्लाई में, इसके एक्सपोर्ट पर आने वाली है। भाई, कॉमन सी बात है कि जो हम इसके देश में सामान बेचेंगे, जो हमारा MRP टैग होगा, हम उसके टैग प्राइस को बढ़ा देंगे, उसमें हम लोग इसका भी तो टैक्स ऐड करेंगे। हम थोड़ा समाज सेवा करने बैठे पड़े हैं भाई। अभी हम लोग क्या हैं? अभी हम लोग विकासशील देश हैं, विकसित देश नहीं बने हैं। सोचिए। हाँ, विश्व गुरु बन चुके हैं, वो अलग बात है, बट ज़मीनी हकीकत दोस्तों अभी भी ना तरीके से नहीं तब्दील हो पाई है। सोचिए, गरीब और गरीब बनता जा रहा है, अमीर और अमीर बनता जा रहा है। ये था सबका विकास या फिर कुछ और? सोचिए, यहाँ पर सड़कों पर इस समय एक बड़ी संख्या में युवा पिट रहा है, शिक्षक पिट रहे हैं, जो आत्महत्या है किसानों की वो लगातार बढ़ रही है, महिलाओं के ऊपर जो क्राइम स्केल है वो लगातार बढ़ रहा है। तो विश्व गुरु की आखिरकार क्या कैलकुलेशंस है, क्या इसका उन्होंने फार्मूला डिज़ाइन किया है, उसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है। बाकी अगर आप अपने देश की जो आप जिस राज्य में रहते हैं, क्या आप सच में अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हैं? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अब देखिए, इन सब सेक्टर पे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, कॉमन सी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 25% टैरिफ इसने मेडिसिन के ऊपर भी लगा दिया है।
वो मेडिसिन जो इसके देश के लिए जीवनदायिनी है। क्योंकि जो फार्मा कंपनी पाकिस्तान की है, जो हम दवाई भेजते हैं, अगर वही दवाई सेम यहाँ की अमेरिका की फार्मा कंपनी में आती है, उसका प्राइस कई गुना बढ़ जाता है, तो हम सस्ते दाम में उसको दवाई सप्लाई करते हैं। उस पर भी इसने 25% का टैरिफ लगा दिया है। और एक चीज़ और, अभी 10% टैरिफ को पे करना पड़ता है, 25% का टैरिफ इसने एडिशनल लगाया है, इसमें ऐड होगा या फिर यहाँ पर ये 35% हो जाएगा, ये केवल 25% रहेगा, वो भी चलेगा पता आने वाले समय में। इसकी क्लैरिटी फिलहाल अब तक नहीं दी गई है। सोचिए कितना बड़ा खेला होगा। और यहाँ की जनता भी इसके खिलाफ खड़ी है ट्रंप ने अचानक से महंगाई जब टैरिफ और स्टार्ट किया था ना, उसके बाद क्या हो गया था, जनता सड़क पे आ चुकी थी सरकार के खिलाफ। अगर आज के डेट में अमेरिका के अंदर चुनाव हो जाए ना, ट्रंप इतनी बुरी तरीके से हारेगा, शायद ये रात को इसे हमेशा के लिए नींद ना आए, जगता रहेगा, बुरा जाएगा अच्छे खासा ये, लेकिन नहीं होगा दोबारा से यहाँ पर इलेक्शंस। अभी क्या होगा कि मैं कहता था कि जिस दिन भारतीय संसद में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हुई थी, उसी दिन शाम को चंद घंटों बाद इसने ये टैक्स लगाया हमारे ऊपर। और इसने क्या दिए वजह इसने ये दी है कि हम लोग रूस के साथ में ज़्यादा अधिक अपना व्यापार कर रहे हैं और इससे अमेरिका को काफ़ी अधिक लॉस हो रहा है। भाई क्यों ना करे, ब्रिक्स संगठन में हम देश शामिल है भाई, हम करेंगे बिल्कुल रूस से अपना व्यापार, तो उससे क्यों करेंगे भाई, तो सगा नहीं है। जब से इसने 20 जनवरी को इसने जब शपथ ली थी अपने राष्ट्रपति पद की, उसके बाद से जो बाइडेन के 100 में से 78 फैसले को पलट दिया, दिखाने के लिए अपनिच भगवान है। ये इसका कहने का अर्थ ये था। सोचिए उसके बाद लगा हमको धमकी, हमको क्या, वर्ल्ड के तमाम देशों को धमकी दे रहा है, यूरोपीय संघ के तमाम 27 देश इसके अगेंस्ट खड़े हैं इस समय ट्रंप के, फिर भी कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये शायद वही कर रहा है, आप बैल मुझे मार। इसको लगता है किसी और देश के बिना इसकी कहानी चल जाएगी, चला ले भाई एक काम कर। तो हमें कहने के ब्रिक्स संगठन को आपस में एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि हम इस समय G7 को टक्कर देने वाले हैं, बल्कि कुछ ही % हम लोग उससे कम है बस केवल GDP के मामलों के अंदर। जनसंख्या वाइज हम इससे अधिक, क्षेत्र वाइज हम इससे अधिक, GDP हम टच करने वाले हैं, तो हम इससे क्यों डरे भी आखिरकार, बताओ जरा एक बार। तो बाकी आपका विचार जो भी है स्वतंत्र है, कमेंट बॉक्स ओपन है। अगर आप इस समय ट्रंप के फेवर में है तो क्यों है, वजह आपको पता तो होगी शायद। अगर अनभक्ति है तो वजह लोगों को नहीं पता होती है। अगर वजह बताए तो कि आप इसका भक्त क्यों है, क्यों हमको इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, वो वजह आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब क्या होगा कि जो हमारा जो मेडिसिन सप्लाई करेंगे हायर टैग पर, भाई टैक्स हम उसमें ऐड कर देंगे MRP के अंदर, तो इसके जनता की बाइंग कैपेसिटी कमज़ोर हो जाएगी। कम से कम मेडिसिन पे आप रियायत दे सकते थे, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल क्या इसके आगे खुल जाएंगी। और उसके बाद जो हमको नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, क्योंकि 15 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट अब हमारा खतरे में आ चुका है। मतलब कि यहाँ पर जो मांग है वो 30% डाउन हो सकती है इस टैरिफ के बाद, क्योंकि टेक्सटाइल का प्राइस बढ़ेगा, बाइंग कैपेसिटी वहाँ की कमज़ोर हो जाएगी। और उसके अलावा जो 7 अरब की जो जेनेरिक दवाएं हैं, 7 अरब डॉलर, बार ये वर्ड मैं नहीं बोलूँगा, डॉलर समझ जाना, ठीक है, 7 अरब डॉलर की जेनेरिक दवाएं अमेरिका को जो हम देते हैं वो अब महंगी पड़ जाएंगी, जो हमारे ऑर्डर है वो घटेंगे। और इसके अलावा दोस्तों जो हमारी जैम्स वगैरह होते हैं, रत्न वगैरह जो होते हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, कहीं ना कहीं महंगे पड़ सकते हैं। उसके अलावा किसानों की जो हमारा झींगा वगैरह होता है, जो हम शहद होते हैं, जो हमारे चावल हम सप्लाई करते हैं, उस पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इसकी जिद ना कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाली है। रुक जाइए, आप एक हफ्ता रुक जाइएगा, दोबारा से इस देश के अंदर दोबारा से जो जनता होगी वो सड़कों पर उतर आएगी इस सरकार के खिलाफ। बस हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना है बस। अब बात करते हैं कि इस एक्शन का इफ़ेक्ट हमारी पॉकेट पर क्या पड़ने वाला है। एक्चुअली अगर डॉलर मजबूत होता है ना, तो सीधे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है पेट्रोल और डीजल के प्राइस पर। मतलब कि 5-10 रुपये प्राइस क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। मतलब कि रुपया अगर कमज़ोर पड़ेगा तो तेल, गैस, ट्रांसपोर्ट सब महंगा हो जाता है। और जो इस पर डिपेंड होते हैं अन्य चीज़ें, जैसे कि सब्जियां हो गई, किराना हो गया, जो जहाँ से वहाँ किराना जा रहा है, दुकान, जो टेक्सटाइल हो गई, ठीक है, ऑटो हो गया, और फार्मा में जॉब में एक बहुत बड़ा ले ऑफ देखने को मिल सकता है हमको। मतलब कि बेरोजगारी में क्या होगा, बहुत तगड़ा उछाल आ जाएगा। और अनुमानित नुकसान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कम से कम 61,000 करोड़ रुपए से लेकर के 72,000 करोड़ रुपए का हमको नुकसान हो सकता है। मतलब GDP के अंदर गिरावट कितनी आएगी, अगर हम कैलकुलेशंस करें तो कैलकुलेशंस के हिसाब से दोस्तों 0.5 से लेकर 0.7%, यानी कि लगभग 30 अरब डॉलर की GDP के अंदर गिरावट आ सकती है। और रूस से ट्रेड, मतलब कि अगर अमेरिका करता है तो कुछ दिक्कत नहीं है, ये फिर नीति कहलाएगी। अगर भारत करे तो ये नीचता कहलाती है शायद इसकी दृष्टि में।
मैं कि तुम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई दूसरा देश, खास तौर पे वो देश जो भी विकसित देश नहीं बनाए, जो भी कहीं ना कहीं विकासशील देश की कैटेगरी में आता है, वो अपने उत्थान के लिए कुछ एक्शन करे और अपने किसी संगठन के साथ में, अपने समूह के साथ में व्यापार करे, तो उसको इतनी तकलीफ हो रही है। एक्चुअली भारत की जीडीपी दोस्तों 4.3 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, और यहाँ पर ट्रम्प कह सकते हैं कि भारत को मरी हुई इकॉनमी कह चुका है कई बार, पहले भी कई बार अपने इंटरव्यू के अंदर। मतलब भगवान ने जबान दी है, बस जो इस्तेमाल करना करो, जो बोलना है बोलो। एक बार इसने किसी भी वल्गर शब्द का प्रयोग किया था यूरोपीय संघ के देशों के लिए, अन्य देशों के लिए तक भी, उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगा, खुद पढ़ लीजिएगा। तो गाइस भारत ही उनके कह सकते हैं कि टैक्स सेक्टर का एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ्यूल है, शायद ये भूल चुका था। अगर हम टैक्स सेक्टर में अपने कदम पीछे कर लें, दांत खट्टे हो सकते हैं इसके। अमेरिका जो खुद है ना, वो रूस से यूरेनियम और तेल खरीद रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं है। ये खरीद रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम खरीदें तो दिक्कत है इसको। एक्चुअली ट्रम्प के लिए ना लॉजिक नहीं, कह सकते हैं कि बस इलेक्ट्रल ऑप्टिक्स मायने रखते हैं वर्तमान समय के अंदर। अब बात कर सकते हैं कि आखिरकार क्या इंडिया कुछ एक्शन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है भाई। हम भले ही अहिंसा के पुजारी हैं, पर जवाबी टैक्स भी हम लोग इसके ऊपर मार सकते हैं। हमें भी टैरिफ मारना आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, तब बनेगी बात। क्योंकि जंगल के सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं। जी हाँ, दिक्कत ये है कि इनकी कीमत भारत में क्या हो जाएगा, बढ़ सकती है। क्या? अगर हम जवाबी टैरिफ देंगे दोस्तों, तो अमेरिका से आने वाला जो बादाम है, जो सेब है, जो अखरोट है, जो शराब पर जो टैक्स है, वो बढ़ सकता है बस किसी भी हालत में। और इनके बिना शायद हम रह सकते हैं। ये कोई दवाई नहीं है कि यार बस कुछ भी हो दवाई मिल जाए, चाहे जितनी की दवाई क्यों ना मिल जाए। ये ऑक्सीजन नहीं है जो कोविड के समय ऑक्सीजन सिलेंडर कितने हज़ारों में, कितने लाखों रुपए में लोगों ने खरीदे हैं ब्लैक में, मतलब। तो इसके बिना हम काम चला सकते हैं, बट इसमें चाहिए जनता का सपोर्ट। अगर जनता को नहीं जी सेब खाना, डेली सेब खाना है, ये हमारी प्राणवायु है, हम तो खरीदेंगे, 1 लाख रुपए किलो होगा तब भी खरीदेंगे, तो ऐसे बात नहीं बनने वाली है। मतलब कि यहाँ पर हमें भी सहयोग सरकार का करना चाहिए, मेरा मानना ये है। बाकी दोस्तों डिप्लोमेटिक बातचीत हो सकती चाहे तो, क्योंकि 25 अगस्त को एक्चुअली इनके जो अमेरिका के जो व्यापारिक दल है वो इंडिया में आएगा। तब तक ये कितना टैरिफ हमसे वसूल कर लेगा, उसका लॉस तो पता नहीं कब पूरा होगा, वो चलेगा पता आने वाले समय में। आएगा भी नहीं आएगा वो भी कुछ नहीं कह सकते हैं। अब ये कितना भरा पड़ा है ट्रम्प इस समय, कितना सनक पड़ा है अच्छा खासा, कितना भरा पड़ा है हमसे, वो तो यही जाने। बाकी ये डेली अनाउंसमेंट करता है ये शाम को, वो हम न्यूज़ पढ़ते रहेंगे, उससे आइडिया लग जाएगा कि 25 तारीख को इसके जो व्यापारिक दल है वो इंडिया में आएगा फिर नहीं आएगा। सो गाइस भारत पहले भी, एक्चुअली आपको याद होगा कि हमारा इंडिया पहले भी इसके ऊपर एक्शन ले चुका है अमेरिका के ऊपर, जैसे कि आपका डेविडसन हो गया, और जो वाइन पर हमने टैक्स कम किया था कि हम तुमसे टैक्स चलिए कम ले रहे हैं, आप भेजो, सप्लाई करो। और नए साझेदार हमारे काफ़ी सारे देश बन चुके हैं। इसी बात को लेकर इसे मिर्ची लगी है ट्रम्प को, जैसे यूके हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, आसियान, जापान, वियतनाम, ये नए बाज़ार ट्रम्प के झटकों की भरपाई कर सकते हैं। हम उनके साथ व्यापार स्थापित करेंगे, क्योंकि यूरोपीय संघ में 27 देश भी ट्रम्प से खपा चल रहे हैं, तो वो भी कहना कि ट्रम्प को साइड करके अमेरिका के साथ में व्यापारिक अपने संबंध स्थापित ना करते हुए दूसरी देशों की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि इस समय ट्रम्प कर चुका है और अपने देश को खतरे में डालेगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में इसने अपने देश की लंका लगा दी है। और ताजमहल ना एक दिन में नहीं बनता, बस इसने ये सोचा कि तुरंत मुझे फटाफट ये आंदोलन रन करना है, किसी भी हालत में लगाओ टैरिफ, वहाँ से पैसा, वहाँ से पैसा, ये पैसा, वो पैसा। ब्यूटीफुल बिल याद होगा ना। इस समय एलन मस्क इसी बात को लेकर इस समय खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि इसने क्या करा था, चीन के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगा दिया था। और जो टेस्ला कंपनी के जो आइटम है, जो पार्ट्स हैं, वो चीन से आते थे, चीन से महंगे दाम में आना स्टार्ट हो गया, तो टेस्ला कंपनी के जो कार के प्राइस थे वो बढ़ गए, लोगों की बाइंग कैपेसिटी कमज़ोर हो गई, तो उसकी सेल डाउन हो गई थी टेस्ला की, और शेयर धड़ाम हो गए थे। जिसने अपने दोस्त को नहीं बख्शा, वो दोस्त जिसने चुनावी कैंपेन के अंदर इसका दाहिना हाथ बना हुआ था, तो हम किस खेत की मूली हैं भाई, सोचिए एक बार नाम ले देना चाहिए था संसद के अंदर। भाई ट्रम्प चाचा ने सीज फायर नहीं करवाया है, हमने खुद डिसीजन लिया है। भाई और बहनों ये बोल देते मज़ा आता। जब पंगा हम ले ही रहे हैं, थोड़ा ढंग से पंगा ले लें, और क्या। और दोस्तों भारत ना अहिंसा का पुजारी है, पर जवाबी टैक्स भी हम लोग इसके ऊपर मार सकते हैं। लेकिन हमको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे ट्रम्प के इस टैरिफ के बाद में अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ सकती है, वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं, तो वैसे ही हमारे इंडिया के अंदर भी चीज़ होगी। जवाबी टैरिफ से क्या होगा कि अमेरिका से आने वाले जो बादाम है, सेब है, अखरोट है, शराब है,
उस पर अगर हमें टैक्स लगा दिया तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा और हमारी बाइंग कैपेसिटी कमज़ोर हो सकती है। सोचिए, और एक बात तो हमको अच्छे से हमने सीख ली है कि जिससे एक बार धोखा खाओ ना, उससे दोबारा समझौता हमको सोच समझ के करना चाहिए। अब हमारा भारत 1971 या फिर 1998 वाला भारत नहीं है। अब हम संभल चुके हैं और हम इंसानों को समझ चुके हैं। ये लड़ाई सिर्फ दोस्तों सरकार की नहीं है, हम सबकी है। हमको जो इंडियन ब्रांड है उसको अपनाना होगा, स्वदेशी वस्तु को अपनाना होगा और मेक इन इंडिया को हमें सपोर्ट करना होगा। अमेरिका की हर चाल का जवाब दोस्तों हमें एकजुटता के साथ में देना होगा, क्योंकि ट्रंप कुछ भी ट्वीट करें, भारत की असली ताकत इसकी है केवल एकता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। सो गाइस, अब आप पे मैं ये चीज़ छोड़ता हूँ कि अब आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में हम इस ट्रंप को ईंट के जगह पत्थर से देंगे या फिर हम लोग एक भीगी बिल्ली बन के बैठ जाएंगे जो ये कर रहे से करने, तो बस हमारे रिश्ते ख़राब ना हो अमेरिका के साथ में, ठीक है, मोदी ट्रंप की दोस्ती पे दरार ना आए। आपको क्या लगता है? सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस के इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए